नमस्कार दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में जानेंगे कि संपूर्ण स्वास्थ्य की जो पुस्तक है उस पुस्तक के डेली अपने 10 पेज पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक चैलेंज लिया है जिसका नाम है मिशन रोगमुक्त 90 डे चैलेंज। अपने को 90 डेज के अंदर अंदर पूरी तरीके से रोगमुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चैलेंज के बीच आपको मैं आके दिखाता हूँ। इसमें देख सकते हो ये चैलेंज है पूरा। तो इसमें मेरे को इन चीज़ों को फॉलो करना है, जिसके अंदर बुक रीडिंग भी है। डेली कम से कम 10 पेज पढ़ना है। तो अपने 10 पेज डेली पढ़ेंगे। मैंने इस पुस्तक को थोड़ा सा पढ़ लिया है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य, इंग्लिश में इसका नाम है होलिस्टिक हेल्थ। तो ये लेखिका इसकी है शिवांगी देसाई। इनके द्वारा ये लिखी गई है। तो मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, कुछ पढ़ी, पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ी। इससे पहले मैंने एक पुस्तक ब्रह्मचार्य कब और क्यों कैसे इस पुस्तक को कंप्लीट पढ़ा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरे अंदर से जो आंतरिक आवाज़ होती है, वो अंतरात्मा की आवाज़ निकल के आई कि इसको अपने यूट्यूब पे भी शेयर करें। इससे क्या है कि अपनी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। ठीक है, और बुक भी डेली 10 पेज पढ़ेंगे तो लगभग 30 दिन के अंदर बुक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अपने भी सीखेंगे और अपने व्यूअर्स से उनको भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस सोच के साथ मैंने इस पुस्तक को आपके साथ शेयर करते हुए मैंने पढ़ने का निर्णय लिया है। तो आज इसका ये डे फर्स्ट है। पढ़ते हैं। मेरा ये तरीका पूरे यूट्यूब पे मेरे को नया लगा। मैंने काफ़ी बार देखा इसको कैसे किया जा सकता है, पर मेरे को ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पुस्तक पढ़ने का, ये मेरे को तरीका नया लगा, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर से मैं दीनदयाल पिलानिया आपका स्वागत करता हूँ इस नेचुरल वेल्थ यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने चैनल पे। ठीक है, तो अपने पुस्तक को पढ़ते हैं। आज अपने क्या पढ़ेंगे, मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया, इसकी बाकायदा मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा इस पूरी पुस्तक को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस पुस्तक का नाम है, मैं इसमें हिंदी में पढ़ूंगा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा। संपूर्ण स्वास्थ्य, इसके दोनों वर्जन है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दी पीडीएफ। टेलीग्राम के माध्यम से आप इस पीडीएफ को भी देख के खुद भी पढ़ सकते हो। हमेशा के लिए तंदुरुस्त और युवा रहने के 29 नियम। ठीक है, मैंने कोर्स परचेज किया था, तो आज मेरा डे फर्स्ट है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, आगे जानते हैं अपने इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं। मैंने कोर्स परचेज किया था, तो उसके अंदर मेरे को ये बुक की पीडीएफ मेरे को फ्री में मिली। ठीक है, इसकी लेखिका है शिवांगी देसाई। भारत की अग्र ये क्या हो गया, एक मिनट। भारत की अग्रणी हेल्थ और न्यूट्रिशन कोच और फिट भारत मिशन की संस्थापक, फाउंडर। ठीक है, ये मैंने ना इसको पहले मैंने स्टार्ट किया था 31 जनवरी से। मैंने कुछ हद तक पढ़ भी लिए इसके, डेली इतने पेज पढ़ने थे। लगभग आइडिया ये देख ही सकते हो, लगभग 30 दिन के अंदर पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा मिशन है, मिशन रोगमुक्त 90 डे चैलेंज। ठीक है, और इसका सेकंड जो मेरा टारगेट है, जिसके अंदर मेरे को क्या करना है, बुक रीड करनी है, हेल्थ पे डेली 10 पेज पढ़ने हैं। ठीक है, आज डे फर्स्ट है, 8 फरवरी 2026। ठीक है, तो ये है। और इसको आगे चलते हैं तो लेखिका शिवांगी देसाई है। और फिर आगे चलते हैं। ये इसका प्राइस तो देखो 599 दिखा रहा है, और $9.99 की ये पुस्तक दिखा रहा है। ठीक है, ये इसके कुछ जो पब्लिकेशन है उसके बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है, ये इसका इंडेक्स है। अपने आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ये तीनों टॉपिक कौन कौन से हैं। किताब के बारे में जानेंगे, पेज नंबर 7 पे है। ठीक है, मैंने ये है किताब लिखने का निर्णय क्यों किया, ऐसा लेखिका कह रही है। ठीक है, और इस पुस्तक को कैसे पढ़ें, यहाँ तक अपने इन 3 टॉपिकों को आज के इस वीडियो में अपने कवर करेंगे। ओके ओके, अब अपने पहला टॉपिक पढ़ते हैं कि किताब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस किताब के बारे में क्या लिख रखा है लेखिका ने। तो पेज नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो किताब के बारे में, क्या आप कामयाब या ज़्यादा कामयाब बनना चाहते हैं? मुझे यकीन है आपका जवाब हाँ में होगा। आप अभी क्या चाहते हैं? आप शायद कह सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन, एक नया और एक बड़ा आलीशान घर, एक कार, प्यारा जीवन साथी और एक बेहतर नौकरी। मान लीजिए कि आपको वो सब कुछ मिल गया जो आप चाहते थे। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इसे हासिल करने के बाद आप खुश रहेंगे या खुश होंगे? गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकती, ऐसा लेखिका कह रही है, लेकिन मैं आपको जिस चीज़ का भरोसा दे सकती हूँ वो है आप सब कुछ हासिल करने के बाद भी खुश नहीं होंगे अगर आपके जीवन का एक स्तंभ संतुलित नहीं है, और वह स्तंभ है आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य।
चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले, अगर आपको दोपहर के भोजन और रात के खाने के साथ दवाइयाँ लेनी पड़े तो आप इसका मज़ा नहीं ले सकते। आप शायद दुनिया घूमने का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घुटनों में लंबे समय से दर्द है तो घूमने में खास मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है कि आपके पास जान छिड़कने वाला कोई जीवन साथी हो, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं है तो आप अपने रिश्ते में 100% नहीं दे पाएंगे। थोड़ी ही असुविधा आपको गुस्सैल, चिड़चिड़ा, निराश बना सकती है। वही गुस्सा धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों तक फैल जाता है। क्या स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के को फाउंडर है, कामयाब थे तो सही, लेकिन क्या वो वाकई में कामयाब थे? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में क्या लिखा था? मैं चाहती हूँ कि आप इसे पूरे मन से पढ़ें। उन्होंने आखिरी क्षण में क्या लिखा? दूसरों की नज़र में मेरा जीवन सफलता का प्रतीक है। हालांकि काम को छोड़ दिया जाए तो मेरे पास खुशी की ज़्यादा वजह नहीं है। ऐसा स्टीव जॉब्स का कहना था, जो एप्पल के को फाउंडर थे। ठीक है। आखिर में धन जीवन की सिर्फ एक ऐसी सच्चाई है जिसकी मुझे आदत हो गई है, ऐसा को फाउंडर का कहना है। ठीक है। इस समय रोगी की तरह बिस्तर पर लेटे हुए और अपने पूरे जीवन को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि जिस पहचान और धन पर मुझे इतना गर्व था वह सामने दिख रही है, मौत के सामने फीकी और निरर्थक हो गई है। अंधेरे में मैं लाइफ स्पोर्टिंग मशीनों से निकलने वाली हरी रोशनी को देखता हूँ और मशीन की धीमी लगातार आती आवाज़ सुनता हूँ। मैं मृत्यु देवता की सांसों को करीब आते हुए महसूस कर सकता हूँ। धन के लिए लगातार प्रयास करना एक व्यक्ति को एक विकृत प्राणी में बदल देगा, बिल्कुल मेरी तरह। दुनिया का सबसे महंगा बिस्तर कौन सा है जिस पर आप रोगी की तरह लेटते हैं? आप अपनी कार चलाने के लिए किसी को रख सकते हैं, अपने पैसों को निवेश करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए किसी को रख सकते हैं, लेकिन किसी आप किसी ऐसे को नहीं रख सकते जो आपके बदले बीमार हो जाए। लेकिन आप किसी ऐसे को नहीं रख सकते जो आपके बदले में बीमार हो जाए। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन एक एक चीज है जो खो जाने पर कभी नहीं पाई जा सकती, वह है आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य। जब कोई व्यक्ति ऑपरेशन रूम में जाता है तो उसे एहसास होता है कि एक किताब है जिसे उनसे कभी अभी तक नहीं पढ़ा। एहसास होता है कि एक किताब है जिसे उसने अभी तक नहीं पढ़ा है, वह स्वस्थ जीवन की किताब है। इनका कहना है कि जब कोई ऑपरेशन रूम में जाता है तो उन्हें एहसास होता है, मैं भी काफ़ी बार, मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है, मैं भी गया हूँ हाथ की सर्जरी के लिए, मुझे तो ऐसा एहसास नहीं हुआ। ठीक है। स्वास्थ्य किताब के बारे में पढ़ना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े मिलीनियर्स है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो सारे बुक्स रीड करते हैं। उनकी एक खास बात होगी, सभी में जितने भी किसी भी आप केस स्टडी पढ़ते हो, उनके बारे में वीडियो में देखते हो, वो एक चीज़ कॉमन निकल के आती है सब में, वो है बुक रीड करना। वो हर महीने कम से कम एक आधी किताब तो पढ़ ही लेते हैं। इससे ज़्यादा ही पढ़ते होंगे, पर हर एक की एक खास बात है, तो उसी चीज़ को अपनों ने फॉलो करने की कोशिश की, उतारते हैं, क्या पता हम भी मिलीनियर्स बन जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम जीवन के रंगमंच में जहाँ भी हो, समय बीतने पर हमें वह दिन भी देखना पड़ेगा जब पर्दा गिरेगा। समय के साथ अच्छा व्यवहार करें, दूसरों को संजोए। अगर इसे पढ़ते समय आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो आपके हाथ में सही किताब है। मेरे तो रोंगटे खड़े नहीं हो रहे। थोड़ा सा भी हिल गए अगर आप थोड़ा सा भी हिल गए हैं और इसे अपनी सेहत में सुधार के लायक पाया है तो यह किताब आपके लिए चमत्कार करेगी। मेरे लिए असफलता की आसान परिभाषा है खुशी। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी खुशी तभी मिलती है जब आपका स्वास्थ्य सबसे अच्छा होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर सकते।
मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गई संपेक्स में। मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गई संपेक्स में। सफलता बराबर खुशी बराबर स्वास्थ्य। यहाँ से लेखिका ने अपनी बात करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ समय के साथ अच्छा व्यवहार करें, दूसरे को समझें, बीतते समय पर रोज नहीं देखना पड़ेगा, बढ़ता गिरेगा। इससे पहले लेखिका ने बात करना स्टार्ट कर दी। मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गई संपेक्स में। सफलता बराबर खुशी बराबर स्वास्थ्य। लेखिका ऐसे बोल रही है, मैंने व्यापार की जगत में ना काफ़ी बिजनेस वगैरह इनका जो ये गाइड के वगैरह करती है, तो इसके माध्यम से बता रही है। शिखर तक पहुंच गई संपेक्स में बता रही हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है, मतलब शॉर्टकट क्या है, फॉर्मूला बताया उन्होंने। सफलता सक्सेस बराबर हैप्पीनेस, खुशी बराबर हेल्थ स्वास्थ्य। सक्सेस को इन्होंने इक्वल किया है। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप खुश रहते हो, आपकी बॉडी फिट रहती है, तब आप अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो, मेरे ये समझ में है। इसलिए सफलता बराबर स्वास्थ्य हेल्थ। आपसे किसी ने नहीं कहा होगा कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप सफल होंगे। किसी ने भी सफलता को ऊर्जावान होने या फिट और स्वस्थ रहने से नहीं जोड़ा हुआ। किसी ने नहीं जोड़ा, ये बात सही है। सारी चीज सभी आसपास के ऐसा माहौल हो रखा है, पैसे के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो, पैसा आपकी ऐसी तैसी कर दे, इससे कोई मतलब नहीं है। कितना भी स्वास्थ्य खराब हो जाए। मैं स्वास्थ्य की अहमियत मैं पर्सनली तब समझने लगा हूँ जब मेरा पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे पता लगा था कि इस शारीरिक रूपी ढांचे की क्या कीमत है, कितना असली वैल्यू। असली तो नहीं, असली वैल्यू मेरे को तब पता लगी, उतनी भी नहीं पता लगी, परंतु मेरे को अब बोला जाए ना 100% में से लगभग 40% अपने शरीर की वैल्यू करना, उसके बाद में मैंने अपने शरीर की वैल्यू करना स्टार्ट किया था। और जब से मेरे साइट का ही प्रॉब्लम हुई उसके बाद में मेरे शरीर की और ज़्यादा मुझे कीमत पता चली। ये रोग होने के बाद में असल में स्वास्थ्य का जो स्वस्थ रहने का जो आनंद होता है, वो इस रोगों के बाद में ही पता चला है कि स्वस्थ शरीर का स्वस्थ रहना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो इसी चीज़ों को देखते होने के बाद में मैंने ये सारी चीज़ों को मैंने अपनाना स्टार्ट किया है। नहीं तो मैं भी बहुत ढीठ था इन मामलों में, बस भागते रहो इसी दौड़ भरी जिंदगी में। यही वजह है कि हम अपने जीवन के पहले भाग में पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खर्च कर देते हैं, और फिर दूसरे भाग में अपना स्वास्थ्य वापस पाने के लिए उसी पैसे को अस्पतालों और डॉक्टरों पर खर्च कर देते हैं। ये बात एकदम सही है। आजकल हर मनुष्य ऐसा ही तो कर रहा है, पहले पैसा कमा रहा है, अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं कर रहा, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक काम करता रहता है और फिर सोता है। प्रकृति के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। और फिर पैसा कमा लेता है, फिर अपने स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट करता है, तो फिर लाइफ का मजा ही कहाँ लिया। क्या आपने कभी उस जीवन को करीब से देखा है जो आजकल लोग जी रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि लोग किसी तरह की दौड़ में हैं जहां वे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान देना भूल गए हैं, वह स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ। काश कोई मुझे जगाने वाला होता, उन्हें बताता कि वे जीवन शैली में मामूली बदलाव के साथ स्वास्थ्य संबंधी अपनी तकलीफ और दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। तभी मेरे मन में इस किताब को लिखने का विचार आया। ठीक है, ऐसा लेखिका का कहना है। और ये अपनों ने क्या पढ़ा? ये अपनों ने पढ़ा है इन 3 पेजों में, किताब के बारे में पढ़ा है। किताब के बारे में इन्होंने किताब की अहमियत के बारे में बताया है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए। उस स्वस्थता के बारे में हल्की सी इन्होंने टिप्स दी है। स्वस्थ जीवन की किताब के बारे में पढ़ना चाहिए। और इन्होंने एप्पल के को फाउंडर, ये सॉरी क्या नाम था इनका, स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर के बारे में का एग्जाम्पल देते हुए हेल्थ की इम्पोर्टेंस बताई है इसके अंदर। ठीक है, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। आगे क्या अपने को पढ़ना है? किताब के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। अब अपने सेकंड जो अपना टॉपिक था यार, हाँ, मैंने ये किताब लिखने का निर्णय क्यों लिया, तो आज जानते हैं इनके बारे में। जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो हमें एक निर्देश पुस्तिका मिलती है जिसमें हमें बताया जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। उदाहरण के लिए, आप अपने फ़ोन को पानी में नहीं रख सकते। आपको इस कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए इसे नियमित रूप से चार्ज करने की ज़रूरत है। ऐसे ही लैपटॉप, टीवी वगैरह जैसी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम
रहती हैं, जो आपको एक छोटा सा वो दिया जाता है ना, मेरे पास भी पड़ा है ये, एक ये इसका जैसा था, जैसे अपने ईयरपैड्स भी लगा लेते हैं तो उसके वो एक दी जाती है, छोटी सी पुस्तिका दी जाती है जिसके बारे में दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि क्या हमारे जन्म के समय हमें कोई निर्देश पुस्तिका मिली थी? बदकिस्मती से नहीं। हमें दुनिया का सबसे अच्छा कंप्यूटर उपहार में दिया गया है, वो दिमाग है, ठीक है। फिर भी हमें आमतौर पर यह नहीं सिखाया जाता कि इस मशीन का उपयोग कैसे किया जाए, बीमार होने से बचने और फिट रहने के लिए क्या और क्या न करें। जब आज बीमारियां बढ़ रही है और जब लोग गोलियों के दुष्प्रभावों के जब गोलियों के जब लोग गोलियों के दुष्प्रभावों के बारे में सोचे बिना रोजाना उन्हें खा रहे हैं, याद रखें दवाइयां बुरी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक और गैर जरूरत इस्तेमाल निश्चित रूप से हानिकारक है। इसमें एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, जो प्राकृतिक चीजें होती है ना, उसमें प्राकृतिक स्वास्थ्य में बोलते हैं दवाई आपको लेनी ही नहीं चाहिए। बात सही है, उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। बाकी ये भी बात थोड़ी बहुत सही है, दवाइयाँ रखें, दवाइयाँ बुरी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक और गैर जरूरी इस्तेमाल निश्चित रूप से हानिकारक है। ओके। आम आदमी को उनके स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए मैंने फिट भारत मिशन नाम से यह मिशन शुरू किया है। मेरा पक्का यकीन है कि जीवन शैली ही नई औषधि है। टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड समस्याएं, पीसीओडी, प्रजनन समस्याएं, एसिडिक कब्ज, कब्ज माने कॉन्स्टिपेशन, और त्वचा संबंधी समस्या, पेट की गड़बड़ी समेत बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का मूल कारण एक शब्द में है, जीवन शैली। जीवन शैली को सुधार लेते हो तो इस सारी समस्याओं से आप बच सकते हो। जैसे ही हम इसे ठीक कर लेंगे, हमारी ज़्यादातर स्वास्थ्य चुनौतियां गायब होने लगेगी। जैसे कि आयुर्वेद में भी कहा गया है और भाई दीक्षित जी ने भी कहा है कि आप कब्ज को सही कर लो। तीनों वात, कफ, पित्त, इन तीनों रोगों ये तीन होते हैं, वात, कफ, पित्त, इन तीनों को आप बैलेंस कर लो तो, और कब्ज नहीं होगी तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहोगे, बहुत सारी रोगों से मुक्त हो जाओगे, रोग नहीं लगेंगे आपको। जीवन शैली जैसे जैसे ही हम इसे ठीक कर लेंगे, हमारी ज़्यादातर स्वास्थ्य चुनौतियां गायब होने लगेगी। आसान से आइडियाज़ के रूप में इस निर्देश पुस्तिका को मैं हर उस शख्स को देना चाहती थी जो आसानी से एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं, चाहे उनकी उम्र, सांस्कृतिक, लिंग, पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मुझे लगता है कि स्वस्थ जीवन जीना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। यह एक निश्चित अवधि में बनाई गई छोटी छोटी आदतों को इकट्ठा करना जैसा है। वो लोग निश्चित अवधि मतलब कुछ निश्चित समय में छोटी छोटी अपनी आदतें अपनाकर अपने स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। ज़्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं। मैं अपने खाने पीने, व्यवहार या जीवन जीने के तरीके को बदलना नहीं चाहता। लोग ज़्यादा ज़्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं। वे अपने खाने पीने, व्यवहार या जीवन जीने के तरीके को बदलना नहीं चाहते हैं। इस दृश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक बेहद आसान फॉर्मूला देने के लिए यह किताब डिज़ाइन की है। इसे कोई भी अपना सकता है और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य का अनुभव कर सकता है। यह किताब उन सभी के लिए है जो चाहते हैं कि जीवन शैली से जुड़े कोई भी गड़बड़ी दूर हो जाए, जीवन शैली से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी दूर हो जाए। वजन कम करें, मैं इसे वजन घटाने के बजाय फैट घटाना कहती हूँ। उम्र कम दिखाई दे, ऐसा सभी लोग चाहते हैं। देखो मेरी उम्र क्या है, फिर मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी उम्र कम दिखाई दे। क्या बात है यार, हर ये बेसिक क्वेश्चन है जो सभी के मन में आते हैं और सभी इसका समाधान चाहते हैं। ज़्यादा फिट और मजबूत बने रहना, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो। ज़्यादा स्टेमिना, सहनशील, लचीलापन आए, कोई भी दवा लेने से बचें। और मैंने काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कोई भी किसी प्रकार की कोई दवा नहीं ली है, लगभग मेरे को 6 महीने के आसपास हो गए। नो, मतलब नो, जरूरत ही नहीं पड़ती। ज़्यादा ताकत
रहे, अच्छी नींद आए। नींद नहीं आती अच्छे से, नींद आती है तब तो खूब आती है। चलो आगे देखते हैं। स्वस्थ और चमत्कार त्वचा मिले और अधिक आकर्षण दिखे। ब्रह्मचार्य का पालन करो, खूब आकर्षण दिखेगा आप में। जिनका स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ हो, सॉरी, उनका स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ हो, ये सारी इनकी इच्छाएं होती है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य का अनुभव कर सकता है, तो ये सारी सभी ये सोचते हैं ऐसा, और ऐसा पॉसिबल है, कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, ऊपर बताई गई चीजें साइड इफेक्ट है। अगर आप इन किताब में बताई बातों को ईमानदारी से पाएंगे तो आप अपनी कल्पना से भी आगे निकल जाएंगे। मैं वादा करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपका स्वास्थ्य और जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे आज से पहले जैसा आपका स्वास्थ्य जीवन वैसा नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। जैसे कि आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुखार, जुकाम और आपकी जो भी बीमारी, उन सभी की। जैसे मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम है, मेरे आंख पे जो वाइट सा निशान है, और क्या है, बस फिलहाल तो मेरी इतनी है। मेन दो ही प्रॉब्लम, और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी मैं फिट, दो ही काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अब आज अपनों ने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा टॉपिक, इस पुस्तक को कैसे पढ़ें, ये लेखिका के द्वारा अपने जानते हैं। ओके ओके, इस पुस्तक को कैसे पढ़ें। इस पुस्तक को कैसे पढ़ें, यह पुस्तक 3 भागों में बांटी गई है। लेखिका का ऐसा कहना है। सबसे पहले मैं आपको मानसिक और भावनात्मक फिटनेस के सुधार के बारे में बात करूंगी। ठीक है, पहले भाग में जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये फैसिलिटी है तो मैं आपको क्यों ना दिखाऊं, दिखाना चाहिए। 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ, अभी ये लेखिका बोल रही है, मैं आपको इंडेक्स के माध्यम से दिखा देता हूँ। लेखिका ने इसमें क्या कहा है कि यह पुस्तक 3 भागों में बांटी गई है। सबसे पहले आपकी मानसिक और भावनात्मक फिटनेस में सुधार करने के बारे में बात की गई है। मतलब कि ये देखो, इधर देखो, ये जो प्राथमिक है ना, इसमें ये तीनों क्या कर रहा, हाँ ओके। जैसे कि ये प्राथमिक पोषण फॉर्मूला 1 से लेके इन्होंने 10 तक फॉर्मूला दे रखे हैं। ये प्रथम भाग हो गया। फिर मैं पोषण के बारे में और शरीर में संतुलन कैसे लाया जाए इसके बारे में बात करूंगी, जो कि मतलब पोषण, भोजन से पोषण बी में बता रखा, पार्ट बी हो गया। ठीक है, इसमें 11 से लेके फॉर्मूला 20 तक बता रखे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या, अंत में कुछ फॉर्मूला है जिनमें जीवन शैली में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है, वो उन्होंने बता रखा है कि सी, जो पार्ट सी, इसमें प्रवृत्ति से पोषण। ठीक है, प्रवृत्ति से पोषण फॉर्मूला 21 से लेके 29 तक इन्होंने बता रखा है। ठीक है, इस पुस्तक को कैसे पढ़ना है इन्होंने 3 भागों में बांट रखा है। तीनों के तीनों भाग मैंने आपको विद इंडेक्स के साथ बता दिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, फिर से आ जाते हैं इसी पे। इसलिए ये किताब केवल पोषण या व्यायाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि यह आपकी भावनाओं, नींद के पैटर्न और परिवेश समेत जीवन के सभी स्तंभों का भी ख्याल रखती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बार बार थोड़ी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को निचोड़ निकाल के उसको अच्छे से, ये मतलब ये चीज़ महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जो पुस्तक बता रखा है वो सारा अपने ध्यान में रही। इस पुस्तक में ये चीज़ें बता रखी है ताकि अपने को कुछ, पुस्तक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ तो अपने इस पुस्तक को ना, जैसे 10 पेज पढ़ना है, 30 मिनट में आराम से अच्छे से 10 पेज पढ़े जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। पर जितना पढ़ा है उसे कोशिश करनी, सीखना है, अपने को अपनाना है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लेके इसको एनालिसिस, जितना पढ़ा है उसका हल्का सा एनालिसिस कर लिया तो दिमाग में रहता है। अपनों ने इन पेजों में अपनों ने ये चीज़ें रखी है, और ये पुस्तक बहुत ईजी है। इसको पढ़ना, जैसे पढ़ रखा है तो ये एक स्टोरी टाइप की सीख है, आसानी से ये याद भी हो जाएगी। अपने को ऐसे नहीं है पॉलिटी कोई सब्जेक्ट हो गया तो उसको अच्छे से पढ़ना है, वैसे नहीं। अपने को बस मोटा ध्यान में रखना है, कुछ फॉर्मूला होंगे वो ध्यान में रखने हैं, उसका जो भी शॉर्ट समाधान होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी मेरी पढ़ते हैं इसको आगे। इसलिए यह किताब केवल पोषण या व्यायाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि आपकी भावनाओं, नींद के पैटर्न और परिवेश समेत जीवन के सभी स्तंभों का भी ख्याल रखती है।
कैसे पढ़ें? मैं आपको धीरे चलने का सुझाव दूंगी। आपके भीतर एक दिन में कई अध्याय खत्म करने के लिए लालच आ सकता है। हालांकि किताब से सबसे ज़्यादा फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर दिन एक अध्याय पढ़ें। मतलब एक दिन में एक फॉर्मूला, अगले 24 घंटे के दौरान उस फॉर्मूला का अभ्यास करें। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था इंडेक्स के अंदर 29 फार्मूलेज है। तो डेली अपने को एक फार्मूला पढ़ना है और उसको अपनाना है। ठीक है, इन्होंने यही बात कही है जो मेरे को समझ में आई है ना। यही तो कहा है इन्होंने, क्या है, अध्याय पढ़ें और एक दिन में फॉर्मूला, अगले 24 घंटों के दौरान उस फॉर्मूले का अभ्यास करें। जब आप दूसरा फॉर्मूला पढ़े तो पहले के साथ उसका भी पालन करें। तो ये मैं आपको एनालिसिस करवाता रहूँगा अपनों ने। देखो, कल ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसके माध्यम से सारा हो जाएगा। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी। तो जब आप दूसरा फॉर्मूला पढ़ें तो पहले के साथ उसका भी पालन करें। आप पढ़े जाने वाले हर नए फॉर्मूले के साथ उससे पिछले वाले फॉर्मूले से जोड़ कर देखें, तो इसका असर भी बढ़ता जाएगा। भाई इस फॉर्मूले अपने ये करें, पहले में क्या किया था, वो सारी चीज़ें। अब आप अंतिम फॉर्मूले यानी 29वें अध्याय पर आएंगे तो आप पहले से ही पिछले 28 फॉर्मूलों का पालन कर रहे होंगे। पहला फॉर्मूला पढ़ा, क्या है, निचोड़ निकाला और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया। दूसरा पढ़ा, उसको अप्लाई कर लिया। ऐसे करते करते जब अपने 29 तक फॉर्मूले तक आ जाएंगे तो 28 फॉर्मूले को अपने को ध्यान में रखना है। ये चीज़ें छोटे छोटे बदलाव है, आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में लग सकता है कि यह सब इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास करें, मैंने पहले खुद पर और फिर अपने ग्राहकों के साथ इन फॉर्मूलों का अभ्यास किया है। ग्राहक मतलब जो भी ये कोर्स के माध्यम से जो बताते हैं। जैसे कि अभी मैंने अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम ले रखा है, जो कि 90 डे का अल्टीमेट प्रोग्राम है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में देखा भी होगा आपने, इसके 15,000 के कुछ समथिंग में मैंने कोर्स परचेज किया था। तो ये कह रहे उन ग्राहकों के साथ मैंने इन फॉर्मूलों का अभ्यास किया, प्रैक्टिस की है, यह काम करता है, इसका असर जादुई है। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि यह आसान है। हर दिन एक फॉर्मूला आपके दिमाग या शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। इस किताब का लेखन एक ही दृश्य पर आधारित है। छोटे छोटे परिवर्तन बड़े परिणाम लाते हैं, और वो भी स्थायी तौर पर। छोटे छोटे बदलाव अपने को करने हैं जो कि बड़े परिवर्तन लाते हैं। छोटे छोटे परिवर्तन बड़े परिणाम लाते हैं, और वो भी अस्थायी तौर पर। ऐसा शिवांगी देसाई का कहना है, और बातें सही है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने, जैसे कि राजीव दीक्षित जी द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे कि खाना खाने के जस्ट 45 मिनट पहले, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 30 मिनट पहले पानी मत पियो, और खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे तक, कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक पानी मत पियो। अब मैं जैसे काफ़ी देर तक सीटिंग करता रहता हूँ, अभी मैं बैठ के मैं सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी, और बहुत सारी जैसे कब्ज की समस्या नहीं होगी। जब से मैंने इस नियम को फॉलो किया ना, सिर्फ पानी वाले नियम को, तब से मुझे कभी कब्ज की समस्या नहीं हुई है। पहले ये नियम नहीं फॉलो करता था, पानी पी लेता था तो होती थी। मतलब छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा ही शिवांगी देसाई का कहना है। ऐसी संभावना है कि आप पहले से भी इस पहले से ही इस फॉर्मूला का पालन कर रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी सुझाव दूंगी कि आप इसका क्रम से पालन करें और अंतर देखें। एक अलग समझ के साथ इसका पालन करने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कह रहे कि पहले से भी शायद आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फॉर्मूले का पालन करेंगे, जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल बताया था अभी, तो पालन करेंगे। लेकिन फिर भी सुझाव देती है कि आपको इनको कर्म से पालन करना है, जो इन्होंने फॉर्मूले बता रखे हैं। ठीक है, अपने करेंगे। मैंने ऐसे लोगों के जीवन की कुछ असली कहानियां जोड़ी हैं, जिन्होंने इन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य में बदलाव किया है, जो आपको देने वाली हूँ। उन्हें जोड़ने का उद्देश्य आपको यह विश्वास दिलाना है कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होगी, कल अपने पढ़ेंगे कि भविष्य आपके हाथ में है। नहीं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी आज पढ़ते हैं, छोटा सा ही। भविष्य आपके हाथ में है, हम जो करते हैं भावी पीढ़ी उसे सीखेगी और उसकी नकल करेगी। अगर हम ऐसी संस्कृति छोड़ कर जाते हैं जहाँ हर कोई पैसा संपत्ति अल्पकालीन सुख, जो पैसा संपत्ति है अल्पकालीन सुख है,
सुख या बाहरी सफलता प्राप्त करने के पीछे लगा है तो हमें खुश और स्वस्थ इंसान नहीं मिलेंगे। मेरा मानना है कि एक चीज़ जो आपको इस धरती पर अपने पीछे छोड़नी चाहिए वह स्वस्थ जीवन की मिसाल है। जब आप एक स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं तो इससे न केवल आपको ही या आपके आसपास के लोगों को लाभ होता है, बल्कि यह आपके बच्चों और उनके उनके बच्चों से मिले स्वस्थ जीवन का भी फायदा पहुंचता है। खुद से पूछो, मैं अपने बच्चों को क्या देना चाहता हूं? अब मुझे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? मुझे क्या बदलाव करने चाहिए? क्या यह बदलाव जरूरी है? मेरा यकीन है कि जरूरी है। यही सही समय है। अब हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य या बीमारी का रचनाकार स्वयं है, क्योंकि हम अटपटी चीजें खाते हैं फिर हम बीमार हो जाते हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती, ये कोड मैंने पढ़ा था जब मैं प्राकृतिक स्वास्थ्य शिविर में गया था, तब मैंने ये पढ़ा था। हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य और बीमारी का रचनाकार स्वयं है। मेरे को ये लगा शिवांगी देसाई ने लिखा है, स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा ये कोड कहा गया है। ठीक है, फिर इसमें ब्लैंक पेज आ गया। और सबसे विनाशकारी जहर को दूर करें, ये फॉर्मूला 1 है, ये अपने पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज मेरा पहला दिन था। मैं इस कैमरे के सामने ऐसे जो वीडियो बना के आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, बुक रीडिंग कर रहा हूँ, ये मेरे लाइफ में मैंने पहली बार किया है। तो कुछ बीच में झिझक भी हो रही थी, तो उसको आप इग्नोर करना और बने रहना। अच्छा लगे तो पढ़ सुनना, नहीं अच्छा लगे तब भी सुनना है, क्योंकि अपने को स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है। आज मेरा फर्स्ट डे और अपने लास्ट डे देखेंगे, और उसके बाद में कंप्लीट पढ़ने के बाद में फिर से इसका एक बार कंप्लीट रिव्यू करेंगे बुक का। तब देखते हैं पहले वीडियो और आखिरी वीडियो में कितना सुधार होता है, क्योंकि प्रैक्टिस इज परफेक्ट वे। प्रैक्टिस से सारा कुछ होता है। चलो, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा एकमात्र उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से है ये है कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें ना, उन चीज़ों के साथ आपको जीना मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने अपने महान, जैसे कि महान आत्माएं, महान व्यक्तियों ने इसके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई, जैसे कि आयुर्वेद के अंदर बता रखा है। भाई राजीव दीक्षित जी ने कितनी अच्छी बातें बताई है, उन चीज़ों को भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल ये करते हैं, उसके बाद में उन पे भी आएंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं कल सेकेंड डे वीडियो में।